क्या नाम है आपका? इरम। इरम। पढ़ती हो या आप? नहीं पढ़ती? नहीं 19 साल है आपकी उम्र। अच्छा मुझे बताओ, ये बाहर ज़मीनों वगैरह पर आप लोग कब से जा रहे हो? शुरू से। मतलब घर में वॉशरूम शुरू से नहीं है? जी। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन जब आखिरी बार गई और ये सब कुछ हुआ है? मैं रात को निकली थी, 12-1 बजे का टाइम था। मैं बाहर अपनी गली में थी, वो 2 भाई आए थे, उनके पास था, उन्होंने मेरी डराया, मेरा मुंह बंद कर लिया। क्या ये दोनों भाई जो हैं ये पहले से वहाँ पर मौजूद थे, मतलब पहरे पर बैठे थे कि आप किस वक्त निकलोगी? हाँ जी, पता नहीं, छुपे हुए थे, मैंने उनको देखा नहीं, वो अचानक से आए थे। उन्होंने मुझे उधर स्कूल है हमारे साथ, उधर लेकर गए थे। स्कूल ले गए आपको रात के टाइम? जाहिर है स्कूल बंद हो। हाँ जी, ठीक है। उधर लेकर गए। एक भाई ने मेरे साथ थी, मतलब कि, और दूसरा खड़ा रहा। आप पहले से जानती हो इन दोनों लड़कों को? हाँ जी। क्या नाम है इनका? एक का नाम कलीम, दूसरे का नईम। कलीम और नईम। इन दोनों की क्या उम्र है, क्या करते हैं ये? शादीशुदा बेटियां उसकी। कितनी उम्र है उसकी? 60 साल 80 साल हो 60 से 80 साल का आदमी है? आदमी है, लड़का नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगा कि कोई बच्चा होगा 18-19 साल का। इंदे जड़ी उंदी आदि थी जिसे 70 साल का बंदा है, उसकी बेटियां इसी उम्र की होंगी। ये क्या करता है वहाँ पर, क्या काम है इसका? जमीन शमीन ठेके ते लई हुई ने, घर दा माल मनी, बकरियां, गाय शाइयां ने। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये दोनों आदमी हैं, पहले से क्या इसको तंग करते थे? नहीं पहले से तंग नहीं आप लोगों करते की थे। दुश्मनी है उनके साथ? कोई नहीं। है? उहुं। अच्छा, आपको जो वो लेकर गए हैं असले के जोर पर, कहाँ स्कूल लेकर गए हैं? सरकारी स्कूल में ले गए। कितनी देर रखा है वहाँ पे? 1 घंटा। 1-1.5 घंटा। अच्छा, ये जो 80 साल जिसकी उम्र बता रही हैं, ये उसने किया? जी हाँ जी, कलीम ने। कलीम ने। हाँ जी। बाल बच्चेदार है, बेटियां बच्चे हैं उसके? बच्चे हैं। अच्छा, बीवी भी है। जाहिर है, मतलब सारी फैमिली होगी ना। अच्छा, लेकर गया वहाँ पे, कितनी देर रखा है आपको? 1-1.5 घंटा रख लिया। हाँ जी। उसके बाद वो दोनों आदमियों ने आपके साथ वो सब? नहीं, एक ने। और दूसरा लड़का किधर था उसमें? दूसरा लड़का बाहर था, पहरा दे रहा था ना, वो पहरा दे रहा था। तो उसके बाद घर तक कैसे आई? वो मेरे भाई आए थे और मेरे कज़न, वो लेकर गए थे। छोटे भाई ने इसकी मतलब पता चला भाई मेरी बहन चारपाई पे नहीं है, फिर छोटा भाई किया, वो इसको मतलब उसने बताया, उठकर देखा कि बहन चारपाई पर नहीं है। पे नहीं है। फिर जैसे ही इसको पता चला फिर ये ढूंढने लग गए, फिर स्कूल से ये मिली इनको। उस टाइम जब स्कूल में इसको देखा है उन्होंने, तो उस टाइम पर वो दोनों साथ? नहीं, वो भाग गया था लाइट पे, इन्होंने बस उसको पहचाना है भाई वो लड़का है, आदमी है जिस। हाँ, अभी पहचाने ये तो पहचानती है ना। नहीं लाइट पे देखा, क्योंकि इनकी घर की जो लाइट है ना, वो गली में ना जब गुजरता है ना कोई भी बंदा, तो वहाँ से नज़र आता है बंदा जाता हुआ, उसका चेहरा पता चल जाता है भाई ये आदमी गुजरा है। अच्छा, लाइट लगी होती है। ये वहाँ पर किस हाल में थी? ये तो फिर ऐसे ही थी ना भाई, मतलब बुरी हालात में जैसे उसकी थी। वो मुझे जब भाई आया तो वो छोड़ कर भाग गया था। जी। दूसरे आदमी ने उसको इतला दी होगी कि आ गई। वो पहले भी इतनी रात को घर से निकलती हो, वॉशरूम के घर से? खाला को या अम्मी को लेकर जाती है फिर ये अकेली क्यों गई? अकेली। वो इसकी अम्मी जो, उसको मुझे लगता है इसने जगाया, वो उठी नहीं, वो काम करती है घरों में। जगाया था आपने? नहीं जगाया। नहीं जगाया नहीं। उस दिन क्यों नहीं जगाया? क्यों अकेली इतनी रात को निकली? पहले भी चले जाते थे, मुझे कौन सा जी। हाँ जी। अच्छा, भाइयों ने फिर पकड़ा आपको आके? भाइयों ने वहाँ से उठाया? पुलिस ने अभी तक क्या किया? कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं पुलिस वाले? और ये कलीम जो बंदा है ये किधर है अब? वो अपने घर में है, उसको पकड़ा भी नहीं। बंदा अभी तक बाहर है? वो जो शाह रहते हैं ना उधर, उन्होंने उसके पता नहीं अब पैसे दिए हो या क्या किया, उन्होंने उसको बरी कराया। 2 हैं, एक उसका पुलिस ने पहले पकड़ा था उसको? फ़खर शाह ना, एक ज़फ़र शाह, एक उसका जवाई है, वो दोनों उसका साथ दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, वो जाते हैं। मेडिकल हुआ था? हाँ जी, सब कुछ हुआ हुआ। मेडिकल में क्या आया था इसका? उन्होंने बताया हुई है। हुई है, उसके बावजूद उसने वहाँ पे रखा था, यानी कि अभी मुसलसल वो ये सब कुछ करना चाह रहा था। हाँ जी, अभी वो जब गुजरते हैं ना इनके घर से, तो वो इनको ना हंस हंस के बातें करते हैं, खांसी जैसे बंदा करता है, टॉर्चर करता है, ऐसे करके जा रहे हैं। क्या बिगाड़ लिया सब कुछ करने? अब हमारे पास बैठे हुए हैं, 1.5 हफ्ता हो गया इनको। वो कहते हैं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी कर सकता है। वो पहले भी डकैतियाँ करता है, गुंडा सा, चरसी है, चरस पीता है, करता है। उस दिन में हालत में था? उसने किया था, उसको पता भी नहीं उसने क्या किया है। बाद में वो कहता मुझे, मेरे से तो गलती हो गई। जब इन्होंने इनके घर से निकाला ना, इनकी औरतों ने जाके सब ने, तो कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है।
आपके टाइम जब इसको इसके भाई ने वहाँ से ज़ाहिर है उठाया है, लोग तो गांव में इकट्ठे हो गए होंगे, गांव में तो उसी टाइम शोर शराबा हो गया? नहीं, गांव वाले नहीं, खामोशी से बस खुशी से ये गए हैं, उसके घर से साथ ही घर था, तो लेकर ये सब चली गई थी, तो उसको घसीट के चारपाई से नीचे से लेकर आए हैं। तो हिम्मत इंसान है वैसे, और ढीठ भी कहा जाए तो कम नहीं है कि एक लड़की के साथ सरकारी स्कूल में ले जाके रात के अंधेरे में ये सब कुछ करता है और उसके बाद वापस अपने घर में जाकर एक आराम की नींद सो जाता है कि मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद जब गांव वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, इसके घर वाले, तो कहते हैं कि मेरे से गलती होगी। एक लड़की की 19 साल की लड़की की ज़िंदगी के साथ खेल गया, उसकी इज्जत को पामाल कर दिया, और उसके बाद कहता है कि मेरे से गलती होगी, जबकि खुद इस लड़की की उम्र की लड़कियाँ बच्चियाँ उसकी अपनी हैं, 70 से 80 साल उम्र है, और उसके बाद भी हवस का आप आलम देख लें कि रात के अंधेरे में बैठे एक ताक लगाए कि लड़की घर से बाहर निकलेगी वॉशरूम के घर से और मैंने उसको किस तरह से पकड़ना है। बेटा आप तो उस वक्त भी शोर शराबा कर सकती थी जिस वक्त उसने आपको मतलब साथ ले जाने की जिद की या आपको घसीट के जिस तरीके से भी लेकर गया, आपने उस वक्त क्यों नहीं शोर किया? और मैंने मुंह बंद कर लिया था। सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए, 19 साल इसकी हार्डली उम्र है, और इस उम्र में एक 70 से 80 साल का आदमी जिसकी अपनी इस उम्र की बच्चियाँ, उसके घर में औलाद है, उसके बावजूद इसकी इज्जत के साथ खेल गया, और उसके बाद इन सबको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि मज़ीद अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो अभी मैंने अकेले नहीं की है, इसके बाद और मज़ीद आदमी लेकर आऊँगा। क्यों नहीं पुलिस कुछ कर रही? जब इसका मेडिकल में हर चीज़ साबित हो गई है कि इस तरह ये सब कुछ किया है, तो पुलिस अभी तक खामोश। घर में बना लेकर बैठे हैं। बस जो जिम्मेदार जड़े हैं ना जी, वो पूरी सपोर्ट करते पैन, उन्होंने रिहा करवा दिता है, कोई अदालत की जमानत उन्हें नहीं करवाई, इवें पुलिस उन्हें छाड़ दिता है। हुण वो घर च मौजूदा है पिया दे। उन्होंने रिश्वत ली हुई है। इससे पूछा नहीं कि इसका मुस्तकबिल क्या है? अब किससे? इसका ये पुलिस वालों से जो आप लोगों के सुन नहीं रहे कि इस लड़की का क्या मुस्तकबिल है अब आगे? वो तो ये पूछेंगे ना, अब हुकूमत हमें तो वो बताते भी नहीं है कुछ। वो कहते हैं जी बस वो छूट गया, उन्होंने पता नहीं अब शाह आके मिले उनसे, एसएच से, वो डीपीओ से, तो उन्होंने ही बात की, जो की उन्होंने किया फैसला। तो आप कोई अपील करना चाहती हो? आपके साथ हुआ है सब कुछ। जी मुझे इंसाफ चाहिए, मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मरियम नवाज साहब ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪਰਚਾ ਉਲਟਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ नहीं रह सकते। इसका पर्चा करवा दिया अगर मार एवं बज उठे। हाँ जी, कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। जी 5 बच्चा साडा तो उल्टा पर्चा करवा दिता है। आप पे किस चीज़ का पर्चा करवाया गया? बस ये में झूठे पर्चे क्या करो, पर्चा है क्या? वो है कोई 452 337 दफ़ा 148 और 49 है 100। ये उनकी जानिब से पर्चे करवाए? हाँ जी, ये जी जफर शाह ते शहजाद शाह करवाएं जी। उल्टा झूठे साढ़े ते पर्चे हो रहे हैं, सानू उल्टा धमकियां लग रही हैं, तुसी घर च रह नहीं सकते ने। हुण जब किसी की लड़की की इज्जत उतारी जाती है तो उन्होंने तो करनी है ना, घर से जब घसीटना है तो। हाँ जी, वैसे कोई उनके पास जो वीडियो, उसमें कोई इन्होंने डंडा शंडा नहीं ना कुछ और किया, चारपाई के ऊपर लेटा हुआ जी, इन्होंने उसका सर पाड़ दिया, तो इसकी वजह से वो उसकी दिमाग की जो हड्डी होती है वही मतलब हुई है, बच्चा मतलब ब्लड रेस्ट कर रहा है, वो खेतों में दे रहा है, पानी शानी लगा रहा है। उन्होंने झूठ बोला, अभी हॉस्पिटल में है।